नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा टाइटल में, ये एक रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ ध्रुव राठी को और बीइंग ह्यूमन को। तो इन लोगों ने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने मोदी और हिटलर को कंपेयर किया है और उनके बीच में पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कि कैसे उनको एक्सपोज किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं प्ले करूंगा वीडियो को और फिर हम देखेंगे कि इन लोगों ने क्या लॉजिक यूज किया है और इन लोगों को एक्सपोज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वाकई में देश में अंदर तानाशाही आ गई है या ध्रुव राठी जो है वो पैसे लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों की राय है? डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो? मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एकदम ही वायलेंट नोट पे स्टार्ट किया है, जहां पे एक बंदे को बहुत ही रेज करते वक्त दिखाया गया है और ऐसा दिखाया गया है कि ये बंदा एक धमकी दे रहा है ना। बट सारे बीजेपी के सपोर्टर्स ऐसे होते हैं क्या, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल देख के हम कभी भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे टाइटल जो आ रहा है कि हिटलर वर्सेस मोदी एंड एडिटेड कंपैरिजन फीड ध्रुव राठी। तो हिटलर और मोदी, तो एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे कि हिटलर और मोदी, ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स रहे अपने एरा के सॉरी। तो इन लोगों के बीच का कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर? मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान। देश का भगवान नहीं, विश्व का भगवान। 1923 में एक बायो तो यहाँ तक के वीडियो में तो हमें ये दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग अंधभक्त बने बैठे हैं और ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि अंधभक्त है और बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन देखो, जब मोदी जैसा इंसान जब अराउंड 250 से 300 यहां तक सीट्स जीत के आता है, तो क्या सिर्फ अंधभक्तों के बेसिस के ऊपर ये करना पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें रैशनल सपोर्टर्स भी होते हैं, ऐसे सपोर्टर्स भी होते हैं जो सवाल पूछते हैं। क्योंकि अगर पूरा देश अगर अंधभक्ति में डूबा होता तो मोदी जी के 400 से ऊपर सीट्स आते या सारे के सारे सीट्स उनके आ जाते और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। तो अभी तक तो ये लगता है कि जिस तरीके से हमें दिखाया गया कि पहले कुछ अंधभक्त दिखाए गए और अब ध्रुव राठी कुछ बोलने वाले, तो चलो देखते हैं आगे क्या बोलने वाला है ध्रुव राठी। नहीं, विश्व का भगवान। 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई थी हिटलर पर, जिस बायोग्राफी में हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया और वो एक ऐसे इंसान है जो जर्मनी को आकर बचाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को। तो ये तो हिटलर ने यहाँ पे क्लियरली बताया है ध्रुव राठी ने कि हिटलर ने खुद ही ये बायोग्राफी लिखी थी और अपने आप को भगवान बोला था। बट हमें पहले एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया? क्या मोदी खुद अपने आप को भगवान बोल रहे थे या क्या उन्होंने ऐसी कोई बायोग्राफी लिखी है? तो बिल्कुल नहीं लिखी है। ये कुछ लोग हैं, उनका अति प्रेम है, ये अंधभक्ति है। यहाँ पे कुछ बीजेपी के लीडर्स ने भी उनको ऐसे बोला है, लेकिन जो प्रोमिनेंट लीडर्स है जैसे कि नितिन गडकरी हो और भी बहुत सारे बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर, ये सब लोग इस एजेंडा को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब लोग आके मोदी जी को भगवान बोलना
और उनको गॉड के लेवल पे कंपेयर करना, इस तरीके से तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे कुछ अंधभक्तों को लो जो हमेशा भगवान को मानते हैं, हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, और उनको कंपेयर करो मोदी जी से। तो ये कंपैरिजन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अंधभक्ति में डूबे होते हैं। लेकिन सब लोग क्या ये कर रहे हैं? क्या ये हिटलर के पैमाने पर हो रहा है? ऐसा तो होते हुए नहीं दिखता। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। आप पूछोगे जर्मनी की आम जनता ने इसमें क्यों विश्वास किया? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला ये है कि सारा मीडिया हिटलर के सामने बिक चुका था। देश की हर मां ये चाहते हैं कि उसका बेटा। तो यहाँ पे अब पॉइंट देखो कि पूरे देश ने इस पे ट्रस्ट किया था कि हिटलर यानी कि ईश्वर का कोई अवतार है। तो हम बात कर रहे हैं 1920s की। 1920s में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बहुत सारे दुनिया के राज जो है, जो अभी सामने आए हैं कि विश्व की उत्पत्ति हुई कैसे, हम कौन है, वो नहीं हुआ था। उस वक्त चर्च का भी बहुत एक बड़ा रोल हुआ था इसमें, कि लोग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा थे। तो उस वक्त का एरा और अब के एरा में बहुत फर्क है। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि उस वक्त अगर बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव किया था कि हिटलर सच में एक अवतार है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी के बारे में पूरा देश ऐसा मानता है? तो इसका ऑब्वियसली इसका जवाब होगा ना। अगर आप बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स को, यहाँ पे तो एग्जांपल उन लोगों का दिखाया गया है जिन्होंने मोदी जी को भगवान बोला, लेकिन बहुत सारे सपोर्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मोदी जी को भगवान नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि वो एक इंसान ही है। तो ये यहाँ पे नहीं दिखाया गया, इसीलिए ये वीडियो मुझे अभी से बायस लगना शुरू हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और आगे जो एक मुद्दा बोला जा रहा है कि सारी मीडिया बिक चुकी थी, सारी मीडिया के ऊपर कंट्रोल था। तो देखते हैं कि अगर सारी मीडिया यहाँ पे क्या बिकी हुई है, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अगर एक आम आदमी तो देखिए, ये कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो कि बिक चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन न्यूज चैनल को सामने रख के हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मीडिया बिक चुका है, क्योंकि अगर पूरा मीडिया बिक चुका होता तो इंडिपेंडेंट यूट्यूब के जो जर्नलिस्ट है वो नहीं होते। द वायर हो, द प्रिंट हो, इनके जैसे जो इंडिपेंडेंट चैनल्स है, ये चैनल्स जो वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको जैसे कि पता है एनडीटीवी अब तो उसको चलिए खैर वो अंबानी के साथ हो गया है, लेकिन और भी बहुत ऐसे चैनल्स हैं और बहुत ऐसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से आके खुल के बात कर रहे हैं। तो इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं है कि सारा का सारा मीडिया तो बिक चुका है। एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया बिक चुका है, उसको हम जरूर मान सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा मीडिया ऐसा बचा हुआ है जो कि मोदी को खुलेआम क्रिटिसाइज करता है। तो देखते हैं आगे ध्रुव राठी क्या बोलते हैं। लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। तो इसलिए एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस पर रिलाय करना पड़ता है लोगों का वोट लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं, देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं, आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
कि चुनाव बाबर और राम के बीच है। ये आपको तय करना है, राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम। तो यहाँ पे जो क्लिप्स दिखाई गई हैं वो सिलेक्टिव क्लिप्स को दिखाया गया है। अब देखिए, इसको पहले से जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या मुद्दे यूज किए थे। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था और मुद्दा था क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। तो क्या 2014 में जो एक बड़ी मोदी वेव आई उसमें क्या हमने देखा था कि इमोशंस के ऊपर मोदी जी ने वोट्स लिए थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त एंटी कांग्रेस एक बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स बनी थी लोगों में और उस फीलिंग के तहत लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था और इतने सारे जो है बीजेपी के सीट्स चुन के आए थे। तो इमोशन का सपोर्ट देखो, ऐसा होता है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे लोग इमोशनल है वहां पे इमोशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। बट जिस लेवल पे हिटलर ने ये किया था, क्या उस लेवल पे मोदी जी कर रहे हैं? कुछ क्लिप्स यहाँ पे मोदी जी की दिखाई गई है, लेकिन जो पूरा का पूरा भाषण है उसमें से कुछ क्लिप्स लेना और ये बताना कि देखो कैसे इमोशन का सपोर्ट लिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से एक रैशनल एनालिसिस कभी भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। अब तक का तो ये वीडियो जो है उसमें से ये साफ हो रहा है कि बहुत ही सिलेक्टिव क्लिप्स को लिया जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुछ बीजेपी लीडर्स का स्टेटमेंट लिया गया और उनको दिखाया गया, लेकिन बीजेपी के कितने सारे लीडर्स हैं और क्या जो जैसे कि साध्वी हो या और भी कुछ यूपी के एरिया से आते हुए लीडर्स दिखाई हमें दिए, उनको छोड़ के क्या और स्टेट्स के सारे लीडर्स इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ऐसे बोलना कि पूरी तरीके से इमोशंस का ही सपोर्ट लिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि लोग डेवलपमेंट के लिए भी वोट दे रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट के काम जरूर हुए होंगे जिसकी वजह से लोगों ने तीसरी बार मोदी जी को चुन के दिया है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। जय जय श्री राम। सिर्फ पैथोस का इस्तेमाल करना, सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करना काफी नहीं है किसी भी डिक्टेटर के लिए। एक डिक्टेटर को अगर सही में डिक्टेटर बनना है तो लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक डिक्टेटर को अगर सही मायने में डिक्टेटर बनना है तो, यानी कि ये खुद ध्रुव राठी मान रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक मोदी जी पूरे डिक्टेटर बने नहीं है। तो फिर क्या आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो कि क्या मोदी डिक्टेटर बने हैं या वो बनने की राह पर हैं? चलो आगे देखते हैं। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। वे मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ऐसा मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। मैं खुद को बंदर की संतान नहीं मानता, किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। बात तो सही है, एक जीवन में कोई यह कैसे देख सकता है? किसी ने ऋषियों को जरूर देखा होगा तब, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा क्यों? तो फिर आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? ले लीजिए ब्रेक। एक भारी मात्रा में देखिए यहाँ पे कितने एग्जाम्पल्स दिए गए। एक सत्यपाल सिंह जी का एग्जाम्पल दिया गया, एक जो है मोदी जी ने एग्जाम्पल दिया जो उन्होंने बोला कि गणेश जी को हम सब जानते हैं तो उस वक्त कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मोदी जी ने कभी ऐसी चीज को क्या टेक्स्ट बुक से प्रमोट किया है या कभी इस चीज को बार बार बोल के हमें ये बिलीव करने पर मजबूर कर दिया है कि भगवान ही सब कुछ है और उसके सामने साइंस कुछ नहीं है। आप खुद जानते हैं कि मोदी जी के टेन्योर में इसरो की फंडिंग बढ़ चुकी है। इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतने सारे सक्सेसफुल मिशंस किए
उसको इतना सारा फंडिंग दिया गया, तो अगर मोदी जी सिर्फ भगवान में यकीन कर रहे होते तो क्या इतना सारा फंडिंग मिलता इन लोगों को? बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारी भगवान में श्रद्धा होती है, उसके तहत इंडिया के लोग जो हैं वो भगवान को भी मानते हैं और साइंस को भी मानते हैं। तो जो भगवान को जो मानते हैं वो एग्जाम्पल आप लेते हो और उसको ऐसा करके दिखाते हो कि देखो, चलो मोदी जी ने ऐसे बोला कि कोई प्लास्टिक सर्जन ने गणेश जी का ये किया होगा, तो ये तो बोलना, इसके ऊपर से उनको क्रिटिसाइज करना, ये बहुत ही मुझे गलत लगता है। तो मोदी जी ने ये खुद बोला कि भगवान भले ही वो क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बोला उस वक्त कोई प्लास्टिक सर्जन हो, इसका मतलब वो साइंस की ही बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी क्यों ना हो, वो भगवान का एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई प्लास्टिक सर्जन होगा, यानी कि वो सर्जरी को मान रहे हैं इस एग्जाम्पल में। तो ये एग्जाम्पल तो कदई ये प्रूव नहीं करता कि मोदी जी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं भगवान में। तो ये गलत इमेज बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है। स्यूडो साइंस भी देखने को मिलती थी, ऐसे फर्जी रिसर्च पेपर्स निकाले जाते थे। मैं एक बात तो कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वो जो बंदर वाली बात बोली थी सत्यपाल सिंह ने, वो गलत है, उसको हमें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये मोदी जी ने नहीं बोली थी, एक इंसान ने बोली थी, एक या दो लोगों ने बोली थी। सारा बीजेपी का पूरा जो क्लैन है उनका, वो इस तरीके की बातें करते हुए अगर आपको दिखता है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो ध्रुव राठी को। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पूरा का पूरा बीजेपी का जो है वो पूरा का पूरा संगठन इस तरीके से बात करता होगा और ऐसी बातों को बढ़ावा देता होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स को लो और उसके ऊपर से एक जनरलाइजेशन बनाओ, ये मेरे ख्याल से सही लॉजिक नहीं है। बल्कि यहाँ पे ध्रुव राठी लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही सही लॉजिक नहीं है उनका। तो आगे देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जिसमें रिसर्च छापी जाती थी कि देखो कैसे हम जो जर्मन्स हैं वो बड़े सुपीरियर रेस के हैं, हमारा जो ब्लड है वो प्योर है, और जो बाकी लोग हैं, बाकी रेस के लोग हैं, वो एक सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कोई रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश्ड है तो हमें आगे जाके ध्रुव राठी ने इसका एग्जाम्पल देना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आगे जाके ध्रुव राठी ऐसा एग्जाम्पल देता है पेपर्स पब्लिश्ड का, जिसमें हिंदुत्व ये बता रहा है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी सुपीरियर है, हिंदू लोग दूसरे लोगों से ब्लड में या किसी और तरीके से सुपीरियर है। क्या ये बताया गया है, ये हमें आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं और फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। हमसे निचले लोग, हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली बोलना या दूसरों से बढ़कर होता है बोलना, इस दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे बहुत चालाकी से ये एग्जाम्पल तो दिया गया है, ये भी एक ऐसे नेता का जिसको पूरी इंडिया जानती नहीं है। कोई बीजेपी के मेन नेता ने या प्रोमिनेंट लीडर ने आके ऐसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया है। पार्टी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। तो ये बहुत ही गलत चीज बोली गई है यहाँ पे। जो पाप करने के लिए होता है वो गोल टोपी वाला होता है। इसका मैं पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म करूंगा, पूरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज करूंगा कि ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसे स्टेटमेंट्स को बीजेपी ने कभी खुद एंडोर्स नहीं किया है, और यहाँ पे ये सिर्फ इनका मुस्लिमों के अगेंस्ट थोड़ा सा दिखता है, बट पूरी रेस के अगेंस्ट हम सुपीरियर हैं ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया कि हम क्रिश्चियन से सुपीरियर हैं, हम जूस से सुपीरियर है। इस तरीके का स्टेटमेंट तो कहीं पे दिखाया नहीं गया। चलो आगे देखते हैं, क्या पता शायद आगे हो। संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। जिस दिन तो इस वीडियो में तो ये बोला गया था कि इनमें टकराव होगा, इसमें तो रेशियल सुपीरियरिटी तो कहीं पे भी बोली नहीं गई है। तो सबसे पहले ध्रुव राठी ने क्या किया, बताया कि जर्मनी में कैसे रेशियल सुप्रीमसी के पेपर्स पब्लिश किए जाते थे, कैसे बताया जाता था लोगों को कि जर्मन सुपीरियर है। और यहाँ पे दिखाते वक्त एग्जाम्पल्स तो अलग ही दिखाए, यहाँ पे सुप्रीमसी के एग्जाम्पल्स नहीं दिखाए गए। तो आगे देखते हैं। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा जिस दिन देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे
युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उससे उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। वापस जर्मनी पर तो ये हमें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है और यहाँ पे कोई भी दुय्यम नागरिक नहीं बनेगा। ऐसे किसी प्रकार का स्टेटमेंट मोदी जी ने या आरएसएस के लीडर ने आके नहीं दिया है। अगर दिया है तो आके ध्रुव राठी इसको बताए कि देखो इस डेट पे इस टाइम पे आरएसएस के चीफ हो मोहन जी भागवत या नरेंद्र मोदी हो या उनके प्रोमिनेंट लीडर्स हो, उन्होंने आके कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो है कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और पूरी इंडिया की तरफ पूरी वर्ल्ड का अटेंशन लगा रहता है। तो ऐसे वक्त किसी एक रिलीजन को सेकंड ऑर्डर सिटीजनशिप बना देना, सेकंड ऑर्डर सिटीजन्स बना देना, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ऐसा बीजेपी के एजेंडा पे कभी नहीं हो सकता। ये एक डर पैदा करने के लिए एक स्टेटमेंट लिया गया है और उसको बताया जा रहा है कि ये पूरे बीजेपी का एजेंडा है। यहीं पे मुझे एक लॉजिक गलत लग रहा है ध्रुव राठी का। चलो आगे देखते हैं। आए तो हिटलर की एक और फेमस टेक्निक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा। इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई कि कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है देश के अंदर बैठा दुश्मन है। ये आग लगाने वाले कौन है? तो इस पार्ट तक देखते हैं यहाँ पे। तो ध्रुव राठी ने यहाँ पे बोला है कि फर्जी थ्योरीज बनाई गई कि कैसे एक रेस तुम्हारे खिलाफ है, कैसे तुम्हारे अगेंस्ट है। तो अब हमें यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए कि एक रेस को दूसरी रेस के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे। वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। तो ये यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा मेरे पीएम मोदी को कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कपड़ों से पहचाना जाता है और ये जो है वो सारी ज्यादा बच्चों जिनके हैं उनको ये मालमत्ता दी जाएगी। ये जिस तरीके से बोला जा रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो क्लेम है ध्रुव राठी का कि यहाँ पे एक रेस को दूसरे रेस के अगेंस्ट पूरी तरीके से भड़काया जा रहा है, वो थोड़ा सच होते हुए दिख रहा है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करूंगा। वर्मा ने कहा कि हर आतंकी मुस्लिम होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना ही कभी देगा। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यही हमें डसते हैं। उनकी मैं क्लियरली यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि यहाँ पे एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और ये इस बात को हमें मानना पड़ेगा। के ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। हिंदुत्व देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्लेम किया गया है कि हिटलर को कंपेयर किया गया है अब वीर सावरकर से।
तो उन्होंने हिंदुत्व टर्म को कॉइन किया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया, लेकिन हमें ये क्लियरली नहीं बताया गया कि प्योर हिंदू कौन है। ये तो बताया गया, लेकिन क्या वो रेशियली दूसरों से सुपीरियर है? हिटलर ने बोला था कि जर्मन लोग रेशियली दूसरों से सुपीरियर हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि वीर सावरकर जी ने ये कब बोला कि हम लोग प्योर हैं और हम लोग दूसरों से सुपीरियर हैं। ये इसका प्रूफ हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहीं पे बताया नहीं गया। तो ये इसको हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले वीडियो में क्या इसको बताया गया है। देखिए, अर्णव गोस्वामी का जर्नलिज्म तो बहुत लोग जानेंगे कि ये इट्स अ वेस्ट। तो मैं इस पार्ट के लिए फुल मार्क्स देना चाहूंगा ध्रुव राठी को कि ये बंदा तो जर्नलिज्म का नाम खराब कर रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम खराब कर रहा है। देखते इसको क्या कहना है। हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व। इनके हिसाब से यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला गया कि हम लोग रेशियली सुपीरियर है। यहाँ पे उसका सिर्फ एक पोर्शन कट करके लिया था जहां पे उसने बोला सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, लेकिन ये कहाँ पे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही महान है? ये तो कहीं पे बोला नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह है। जैसे देखो हमारे दो दुश्मन नहीं आने वाले समय में 3। तो यहाँ पे ये खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें इतने सारे रिलीजन्स आते हैं, जैन्स है, सिख्स है, हिंदू है और भी सारे रिलीजन है। इसमें सिर्फ बाहर से जो रिलीजन्स जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ था उनको आउटसाइडर माना गया है। उनको कभी ये नहीं बोला गया कि उनकी रेस हमारी रेस से इंफीरियर है, ये तो कहीं पे बोला नहीं गया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 3 हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी, इस बात को मैं पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि ये जो इंसान यहाँ पे दिख रहा है वो बिल्कुल भी सही बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बीजेपी का, पूरे बीजेपी का एजेंडा ये है। ये अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ये बीजेपी के प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स से आते हुए देखना पड़ेगा, तो जो कि आते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए 1-2 एग्जांपल्स लेके फिर से जनरलाइजेशन करना मुझे ठीक नहीं दिखता। तो आगे देखते हैं। क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। ये बजरंग दल गुजरात यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस ये अलग अलग संगठन है। ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। इस तरीके का इनका एक जो नैरेटिव होता है, अगर ऐसा नैरेटिव है तो मुझे ये दिखना चाहिए कि ऐसा कोई लॉ जो बना है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी लॉ बनाया हो अपनी सरकार की तहत, जहां पे मुस्लिमों को या क्रिश्चियनों को एज अ सेकेंडरी सिटीजन करके डिक्लेयर किया गया हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बस डराने के लिए इस क्लिप को, ये तो बहुत ही गलत क्लिप है और इस क्लिप का अब ये इस्तेमाल करेंगे डराने के लिए लोगों को, और ये बताएंगे कि बीजेपी का ये एजेंडा है और फ्यूचर में ये होने वाला है। लेकिन फ्यूचर में होने वाला है होते होते 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। जब मोदी जी अपने पीक समय पे थे तब अगर ये नहीं हुआ है तो उनसे ज्यादा तो प्रोमिनेंट लीडर और कोई बीजेपी में है नहीं जो कि 400 या 450 सीट्स लेके आ सकता है। तो अगर बीजेपी के मोदी जी के टाइम में ये नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी और के टाइम पे भी हो पाएगा। तो इस वीडियो को मैं आगे देखते हैं क्या होता है। सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। ये बहुत ही गलत है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, बट अगेन हम जब पूरे वीडियो का एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या
ये पूरा का पूरा बीजेपी का एजेंडा है या कुछ लोग आके बीजेपी के इसको बोलते हैं। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहाँ अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। और महापुरुषों को, लेकिन इन्होंने कभी आके ये नहीं बोला कि हमारी रेस दूसरों से सुपीरियर है। उन्होंने हिटलर के बारे में लिखा हुआ तो बताया, लेकिन हिटलर की तारीफ जो उन्होंने की है वो कहीं पे दिखाया नहीं गया। तो याद करके यहाँ संकल्प लेकर जाए कि पूरी विश्व को हम आर्य बनाएंगे। ये अगेन सबको एक ही मान रहे हैं। वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये अलग अलग संगठन है और जो बीजेपी सरकार चलाती है वो एक अलग शासन है। अगर ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा है जो अभी प्रवीण तोगड़िया बोलते हुए दिख रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्रोपेगेंडा है तो हमें दिखना चाहिए कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। लोगों को बहुत बार अपील करने के लिए बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं जो कि नहीं देने चाहिए, इसका मैं क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़े पैमाने पे एक कोई है। यहाँ पे देखिए, पहले तो सावरकर जी को दिखाया गया, फिर गोलवलकर जी को दिखाया गया, फिर मोदी जी ने तो कभी आके नहीं बोला कि हमारी रेस सुपीरियर है, हम आगे बढ़ाएंगे इस रेस को, पूरे विश्व को हम आर्यन बनाएंगे, ये तो कभी नहीं बोला उन्होंने, ना कि किसी बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर ने बोला। तो अगेन यहाँ पे ये जो लॉजिक है वो मुझे दिखता है कि एक दो लोग जहाँ पे वो कमेंट करते हैं, बार बार यही लोग रिपीट हो रहे हैं, तो यही लोग जो है, जैसे योगी आदित्यनाथ हो और भी कोई एक इंसान थे जो बोल रहे थे, अभी प्रवीण तोगड़िया है, तो ये 3-4 लोग हैं, कोई साध्वी है, तो ये लोग होते हैं। इन्हीं के क्लिप्स को बार बार दिखाया जा रहा है और ऐसा हमें महसूस करवाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरे बीजेपी का ऐसा एजेंडा है। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये बीजेपी का एजेंडा है तो इसमें ऐसे कोई रूल्स इंडिया के अभी के टेन्योर में, बीजेपी के टेन्योर में बने हुए दिखने चाहिए और ऐसे स्टेटमेंट्स प्रोमिनेंट लोगों से, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों से ऐसे स्टेटमेंट्स आने चाहिए, जैसे नितिन गडकरी जी हो, पीयूष गोयल हो, ऐसे लोगों से ऐसे स्टेटमेंट्स आने चाहिए, लेकिन उनसे तो कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आए नहीं है। तो देखते हैं आगे अभी क्या दिखाया है वीडियो में। भारत में नहीं, विश्व में अनार्य को नहीं रहने देंगे। संपूर्ण विश्व को, सप्तखंड धरातल को आर्य बनाने का संकल्प यही धरती पर अब लेकर जाए। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। अच्छा, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते भाई, उनके भी पूर्वज तो राम ही है, और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, तो ये स्टेटमेंट्स है, इनको हमें फिर से क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, बट ये कुछ चुने गिने लोग हैं जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये पूरे बीजेपी का अगर एजेंडा होता तो सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स आके दिन रात यही बात कर रहे होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो लॉजिक है यहाँ पे स्टैंड हो रहा है। आगे देखते हैं। जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, बीजेपी का सपोर्टर हो या बीजेपी का क्रिटिक हो, या कांग्रेस सपोर्टर हो या कांग्रेस का क्रिटिक हो, हमें हमारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। हम इस वीडियो में ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मोदी जी या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नाजी आइडियोलॉजी से मैच करती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स गलतियां नहीं करते, बिल्कुल गलतियां करते हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से ये नैरेटिव फैलाने में और फायदा मिलता है जो इंडिया के दूसरे पार्टीज के लोग हैं उनको, या बीजेपी के क्रिटिक्स को।
लेकिन यहाँ पे जो अंबेडकर जी ने बात कही है उसको हमें एक बहुत ही सटीक बात की तरह मानना पड़ेगा, और इसी बात को अगर हम मानेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो आगे बढ़कर भी ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा। और आखिरकार तानाशाही के आने का कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। तो एक बात तो है यहाँ पे कि इन्होंने वन मैन आर्मी बनाई है, मोदी जी के नाम पे होता है, और वन पार्टी इनका जो प्लान है कि मोदी जी को ही सबसे आगे दिखा के ये जो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स देने पड़ेंगे ध्रुव राठी को कि ये बीजेपी का बिल्कुल गलत तरीका है, और इससे जो है इंडिया में फिर से गलत तरीके के अंधभक्त बनना, ये ऐसी सारी चीजें होने की शुरुआत हो जाती है फिर। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। ये जो टाइटल यहाँ पे दिखाया गया है, हिंदुत्व बेस्ड डिक्टेटरशिप, यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी लागू है, यहाँ पे पुलिस अपना काम करती है, यहाँ पे कोर्ट अपना काम करती है, यहाँ पे बीजेपी के लोगों को प्रोटेस्ट की वजह से लॉज को रिपील करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वहां पे डिक्टेटरशिप दिखाना, ये सिर्फ डर पैदा करने की एक साजिश है। ये यहाँ पे खुद लॉजिक का यहाँ पे जो है वो लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, मैं कहूंगा। यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में, वो यदि डिक्टेटरशिप है, तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। ये कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। ये किसी भी, ये नरेंद्र मोदी जी ने आके या उनके मिनिस्टर्स ने आके कभी ऐसा बोला नहीं है। तो अगेन बहुत ही, मुझे एक बात तो यहाँ पे कहनी है कि बहुत ही रैंडम एग्जांपल्स लिए गए यहाँ पे। कभी कुछ ऐसे लीडर्स लिए गए हैं जिनको पूरा देश नहीं जानता, कभी कुछ ऐसे लीडर्स लिए गए हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, कभी कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स लिए गए हैं, कभी कुछ सिलेक्टिव अंधभक्त लिए गए हैं, और उनके ऊपर से एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई है। तो ये तो लॉजिक मैं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो खत्म ही होने वाला है। Do you get my point? What will you do when there will be no democracy? Check. If you will at least be allowed to play gilli danda or not. Check. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ पर दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्य। तो चलिए, वीडियो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, तो आगे के वीडियो को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखी हमने कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को नाजी आइडियोलॉजी से कंपेयर किया गया था, लेकिन हमें ये कहीं पे भी नहीं दिखाया गया कि बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर्स ने और मोदी जी ने या आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने आके कभी ऐसा बोला है कि हमारी जो रेस है आर्यन रेस, हमारी जो रेस है वो सुप्रीम रेस है और दूसरी रेस है जो इंफीरियर रेस है। ये हमें कहीं पे भी नहीं बोला गया। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मीडिया हिटलर का पूरा बिक चुका था, फिर हमें कुछ सिलेक्टिव बाइट्स दिखाए गए और ये दिखाया गया कि इंडिया का मीडिया भी बिक चुका है पूरी तरीके से, लेकिन ये नहीं है। अभी भी ये देखो, अभी भी स्क्रीन पे रवीश कुमार जी है जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि जर्नलिज्म कर रहे हैं और इनको किसी भी तरीके का, जो मैं कहूंगा थ्रेट्स, इनको तो थ्रेट्स तो मिलते ही है, लेकिन पार्टी की तरफ से हिटलर क्या करता था, हिटलर की पार्टी की तरफ से थ्रेट्स जाते थे ऑफिशियली।
तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें, चलो हम मान भी लेते हैं कि बीजेपी ऑफिशियली ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, और वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रांग है और इसको कोई भी नहीं हिला सकता। तो ये था दूसरा पॉइंट। पहला था हिंदुत्व का, दूसरा था मीडिया का, तीसरा पॉइंट था कि वन मैन आर्मी बनाने का। तो वो पॉइंट तो हमने एग्री कर लिया कि चलो खैर है, बीजेपी ने मोदी जी को ही एज अ लीडर करके दिखाया और उनके नाम पे वोट मांगा, तो एज अ सिंगल हीरो बनाना ये सही बात नहीं थी। फिर हमने बात जो है वो क्रिटिसिज्म की। तो यहाँ पे ये तो दिखता है कि कुछ कुछ जगह पे जो है वो वॉइसेस को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी लीडर्स जो है वो अभी भी इस तरीके के थ्रेट्स देते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अभी हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। मुझे जो लगता है वो सारी बातें मैंने बोल दी हैं और मैंने एक्सपोज करने की कोशिश की है पीइंग ह्यूमन को और ध्रुव राठी को। तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में हम और इन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।